हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा नबी करीम की सबसे छोटी और प्यारी बेटी थीं। उनकी शादी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा से हुई और अल्लाह ताली ने उनको बेटे भी अता फरमाए और बेटियां भी। हजरत फातिमा की दो मशहूर बेटियां थीं, हजरत ज़ैनब और हजरत कुलसूम। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा न सिर्फ नबी करीम की नवासी थीं, बल्कि वो एक अजीम मर्तबत, दीनदार, बहादुर और साहब इल्म खातून भी थीं। उनकी तरबियत नबी करीम, हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत अली करम अल्लाह वजहा जैसे अजीम हस्तियों के ज़ेर साया हुई, जिसकी वजह से उनके अखलाक, ईमान और इल्म में बचपन ही से एक ख़ास निखार था। उनकी शख्सियत में एक ख़ास वक़ार, हुल्म और दीनी गैरत नमायां थी। वो अपने वालिद हजरत अली रजी अल्लाह उन्हा की तरह निहायत फसीह व बलीग अंदाज में बात करती थी और अपनी बात को दिल में उतार देने वाले अंदाज में बयान करती थी। वो दीन की समझ बूझ रखने वाली, कुरान की तालीमात से वाकिफ और शरीयत पर अमल करने वाली औरत थी। जब करबला का अलमनाक वाक़या पेश आया तो हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान सहा। उनके भाई इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और ख़ानदान के कई अफराद शहीद कर दिए गए, मगर इस दिल खिराश मंजर के बावजूद हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा ने सब्र, ज़ब्त और हौसले की ऐसी मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। उन्होंने न सिर्फ अहले बैत के बच्चों, औरतों और कैदियों की देखभाल की, बल्कि हर लम्हे दीन और इज्जती अहले बैत की हिफाजत भी की। उन्होंने न सिर्फ अहले बैत के काफिला करबला से कैदियों की सूरत में कोफा और फिर यजीद के दरबार में दमश्क ले जाया गया। तब हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा ने अपनी बेमिसाल खिताबत के जरिए जालिमों को लिलकारा। यजीद जैसे जालिम बादशाह के दरबार में, जहां आम लोग खौफ से कुछ नहीं कह सकते थे, हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा ने ऐसे अल्फाज में इस्लाम की सरबुलंदी और हक गोई का इल्म बुलंद किया कि सब हैरान रह गए। उनके अल्फाज में अल्लाह पर यकीन, इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हा की शहादत पर फख्र और जुल्म के खिलाफ ऐलान हक था। उन्होंने यजीद से फरमाया, आए यजीद, क्या तू समझता है कि हमें कत्ल करके तो कामयाब हो गया? खुदा की कसम, तूने हमारी इज्जत को पामाल नहीं किया, न तूने अल्लाह की हुज्जत को मिटा दिया। वो बगैर खौफ के बावकार अंदाज में बोले। उनकी आवाज में वकार था, लहजा पुरज़म था और अल्फाज ईमान से भरे हुए थे। उन्होंने फरमाया, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन है, और दरूद और सलाम हो मेरे नाना हजरत मोहम्मद पर। ऐ यजीद, क्या तूने ये समझा कि तूने हम पर जुल्म करके हमें जलील कर दिया और अल्लाह की नामतें तेरे लिए वसीया हो गईं? तो खुशी से झूम रहा है ये समझकर कि तू गालिब आ गया? नहीं, अल्लाह ने हमें इज्जत दी है और तुझे ज़ल्लत। फिर हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, तूने हमारे मर्दों को शहीद किया और हमें कैदी बनाकर दरबार में पेश किया, मगर सुन ले, तू न हमारे मकाम को गिरा सका, न हमारे दीन को मिटा सका। हमारे खून से हक की आबियारी हुई है और तारीख गवाह बनेगी कि हम जालिम नहीं, मजलूम थे। उन्होंने कहा, ऐ यजीद, तूने समझा कि जमीन आसमान तुझे सलाम करेंगे? नहीं, जो तूने किया वो एक जुल्म था और अल्लाह इस जुल्म का हिसाब लेगा। हमने अपने भाई, अपने बेटे, अपने प्यारे राह खुदा में कुर्बान किए और हमें उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं, बल्कि फख्र है कि हमने दीन के लिए कुर्बानी दी। इस तकरीर ने दरबार के माहौल को बदल दिया। लोग जो पहले यजीद की बातों पर खुश हो रहे थे, अब खामोश और नादिम हो गए। यजीद का गुरूर टूटने लगा और हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा की बातों ने लोगों के दिल हिला दिए। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा की ये तकरीर तारीख में वो चिराग बन गई जो रहती दुनिया तक हक, सब्र और दीनी गैरत का रास्ता रोशन करता रहेगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की दूसरी बेटी का नाम कुलसूम था। हजरत कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी एक निहायत पाकीज़ा, बाइज़्ज़त और बावकार खातून की जिंदगी थी। वो अहले बैत की फर्द थीं जिन्हें नबी करीम ने जन्नती ख़वातीन की सरदार हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की गोद में परवान चढ़ते हुए देखा। उनका किरदार, उनका अंदाज़ गुफ्तगू, उनकी हया और उनकी इबादत, सब में अहले बैत का रंग नमाया था। जब हजरत उमर बिन ख़त्ताब रजी अल्लाह अन्हा खलीफा बने तो उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा से हजरत कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा का रिश्ता तलब किया। इब्तदा में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने इस रिश्ते से ग्रीज किया, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बेटी का रिश्ता ऐसा हो जहां दीन, इल्म और अखलाक सबका बेहतरीन इम्तिजाज हो।
हजरत उम्र रजी अल्लाह अन्हा ने फिर फरमाया, मैं उस निकाह का ख्वाह इसलिए हूँ कि रसूल अल्लाह से मेरा रिश्ता मजीद करीब हो जाए और उनके खानदान से मेरा ताल्लुक जुड़ जाए। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने निकाह पर रजामंदी जाहिर कर दी और ये निकाह सन 17 हिजरी में मदीना मनोरा में अमल में आया। हजरत उम्र रजी अल्लाह अन्हा ने इस निकाह में मेहर भी अता किया जो कि अहले बीत की इज्जत के मुताबिक था। निकाह के बाद हजरत कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा ने हजरत उम्र रजी अल्लाह अन्हा के साथ एक बाइज्जत और सादा जिंदगी गुजारी। वो निहायत अदब, मोहब्बत और दीनी माहौल में रहती थी। हजरत उम्र रजी अल्लाह अन्हा भी उनका बहुत एहतराम करते थे क्योंकि वो जानते थे कि वो हमेशा उनकी मदद करती रहीं। रसूल अल्लाह की निवासी हैं। उन दोनों के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम ज़ीद बन उमर था। ज़ीद निहायत नेक, इबादत गुजार और शरीफ तबीयत के हामिल थे। चेहरे पर नबी करीम की झलक दिखाई देती थी, जैसा कि बाज़ रवायात में जिक्र आता है। हजरत कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा की वफ़ात की तारीख के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं, लेकिन मशहूर कौल के मुताबिक वो हजरत उम्र रजी अल्लाह अन्हा की शहादत के बाद कुछ उर्सा जिंदा रहीं और फिर मदीना मनोरा ही में वफ़ात पाई।